PYQ की सीरीज में एक और क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने, जो कि बोर्ड्स एग्जाम 2023 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट से पूछा गया था। होपफुली ये प्लेलिस्ट आपको काम आ रही होगी, आप बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे, आपको ये भी आइडिया लग रहा होगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पर ये आपका जो मोशन वाला हिस्सा है, मोशन वाला पार्ट जो आप 11th में पढ़ते हो, उससे भी ये एसोसिएट हो रहा है। क्या बोल रहा है आपसे? अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग a beam of electron is moving horizontally with a velocity of 3 to 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कई सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मूव कर रहे हैं, और जिनकी वेलोसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन्स की? 3 × 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड है। ये दो प्लेट्स के बीच में इंटर कर रहे हैं। A suitable potential difference is applied across the plate such that the electron beam just strike the edge of the lower plate। और प्लेट्स के पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब बैटरी या किसी तरह की वोल्टेज दे रहे हैं प्लेट को, जिस वजह से ये प्लेट क्या है? निगेटिवली चार्ज हो जा रही है, और ये प्लेट क्या हो जा रही है? पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स काम कर रहा है पॉजिटिव प्लेट की वजह से, और इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। और जब अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो फाइनली एज पर एकदम जा करके, प्लेट की एज पर जाकर के कोलाइड कर रहे हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे पहला 3 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा है। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू स्ट्राइक द एज? कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को एज पर जाकर के टकराने में? व्हाट इज द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड व्हाई? किस शेप को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? प्लेट पर जाकर के टकराएंगे। और फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करें ये भी बताना। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बनाते हैं इस चीज को जो बोला गया है। दो प्लेट्स हैं, यहां इलेक्ट्रॉन है, मिड पॉइंट मान लेते हैं ये पूरा 1 सेंटीमीटर है। तो ये कितना हो जाएगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन है अभी ये वाला, ये 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और प्लेट की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर दी हुई है, और इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो दी हुई थी 3 × 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। अब हमें सबसे पहले निकालना है कि कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को प्लेट के एज पर आके कोलाइड करने में। तो अब ध्यान से समझिएगा, ये प्लेट निगेटिवली चार्ज है, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये प्लेट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। जब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी तो इलेक्ट्रॉन धीरे 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 जाकर के जो है एच पर जाकर के कोलाइड कर जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन मूव ऐसे, आपसे सेकंड पार्ट यही पूछा था ना, बताइए ट्रेजेक्टरी क्या होगी, या इलेक्ट्रॉन कैसे जाकर के प्लेट पर टकराएगा, किस शेप को फॉलो करते हुए? तो शेप ये होगा इलेक्ट्रॉन का। क्यों होगा समझते हैं। देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पहले हॉरिजॉन्टली जा रहा था, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा था, साफ लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि इस पर फोर्स काम करने लगा नीचे की तरफ, किस तरफ? नीचे की तरफ फोर्स काम करने लगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम करने लगा पॉजिटिव प्लेट की वजह से, या यूं कह लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो जिस वजह से इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे फिर इसकी वाई एक्सिस में, देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, तो क्योंकि फोर्स काम कर रहा है वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में एक एक्सेलरेशन होगी, और वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस में भी वेलोसिटी अटेन कर लेगा, और उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एक्स और वाई दोनों में एक साथ ट्रेवल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्स और वाई में ट्रेवल करेगा। पहले मान लेते हैं एक्स में इस वी एक्स वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा था, और वाई में वी वाई। फिर वेलोसिटी और बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन और होगा, तो और वेलोसिटी बढ़ेगी, और जिस वजह से जो धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा कि जब किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पर फोर्स काम करता है और इलेक्ट्रॉन जो है उस एक्सिस में एक्सेलरेट होना शुरू कर देता है दूसरे एक्सिस में मोशन करने के साथ साथ, तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करता है। तो ये कुछ इस तरीके का मोशन करेगा। अब हम समझते हैं इस बात को ध्यान से। तो यहां पर जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रॉन पर, वो किसके बराबर लगेगी? E × E के बराबर लगेगी। ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए, और यहां पर फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन होता है।
तो यहां से एक इक्वेशन ये बन गया, इसका हम यूज आगे करेंगे। इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है हम उसको मास इंटू एक्सेलरेशन से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, वो इतना लग रहा है। तो चाहे F इक्वल्स टू ma से फोर्स निकालिए, चाहे E इंटू स्मॉल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स निकालिए, बात सेम है। दोनों तरीके से फोर्स इक्वल आएगा। इसका हम यूज आगे करेंगे। सबसे पहला पार्ट हमसे ये पूछ रहा था कि इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा लोअर एज पे टकराने में। तो आप ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में देखिए, एक्स एक्सिस में जब ये पूरा मोशन खत्म हो जाता है तो वाई एक्सिस में इलेक्ट्रॉन 0.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है, वहीं एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है। यानी इलेक्ट्रॉन के पास एक्स एक्सिस में भी वेलोसिटी थी और वाई एक्सिस में भी थी। इनिशियली जो आप वेलोसिटी दे रहे हो वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हो इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी इलेक्ट्रॉन के पास, 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड है। आप बताओ क्या हॉरिजॉन्टल एक्सिस में या एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स काम कर रहा है? नहीं कर रहा। जो भी फोर्स काम कर रहा है वर्टिकल एक्सिस में काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, नीचे की तरफ। इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, यानी जो फोर्स काम कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, तो यानी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 3 × 10⁷ मीटर यहां पर थी, वो वेलोसिटी यहां पर भी उतनी ही रहेगी। वेलोसिटी पूरे प्रोजेक्टाइल या पूरा जो ये मोशन हो रहा है, इस पूरे मोशन या इस पूरे मूवमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो ये बनी रहेगी। ओवरऑल वेलोसिटी चेंज होगी इलेक्ट्रॉन की ओवरऑल वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि ओवरऑल वेलोसिटी आप कैसे निकालते थे, आपको याद होगा, नेट वेलोसिटी जो होती थी वो एक्स और वाई का क्या होती थी, वेक्टर सम होती थी। तो वो चेंज होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। मतलब नेट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की चेंज होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो लिखते हैं इसको Vx इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स एक्सिस अपॉन टाइम टेकन इन एक्स एक्सिस। तो अगर कोलाइड करने से पहले कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में, 3 सेंटीमीटर कर रहा है, और वेलोसिटी कितनी इलेक्ट्रॉन की पूरे मोशन के दौरान, 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कितनी कवर, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर यानी 3 × 10⁻² मीटर अपॉन टाइम। तो टाइम कितना लगेगा निकालते हैं। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 ऊपर जाएगा तो -7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा, 10⁻⁹ सेकंड। यानी 1 नैनोसेकंड का टाइम लगेगा, 1 नैनोसेकंड का टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को, जो है इलेक्ट्रॉन को 1 नैनोसेकंड का टाइम लगेगा प्लेट की लोअर एज से टकराने में। 3 सेंटीमीटर बाद जाकर के जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो इतना टाइम होने में उसे 1 नैनोसेकंड का टाइम लगेगा। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा कोलाइड करने में। अब सेकंड पार्ट ये था कि ट्रेजेक्टरी बताओ, शेप बताओ। तो शेप तो आपके सामने है, ठीक है। क्यों है ऐसा शेप, मैंने आपको रीजन बता दिया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है ना। तो जिस वजह से दोनों डायरेक्शन में प्लेन मोशन करने की वजह से इलेक्ट्रॉन धीरे 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 क्या करेगा, एक प्रोजेक्टाइल या सेमी प्रोजेक्टाइल का शेप फॉलो कर लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि कितना वोल्टेज हमने अप्लाई किया होगा। अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है तो हमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया होगा, इस चीज को निकालते हैं। तो यहां पर देखिए कितना वोल्टेज हमने अप्लाई किया, तो यहां से वोल्टेज कैसे निकालेंगे। अब इस इक्वेशन को उठाते हैं, तो यहां मास इंटू एक्सेलरेशन है और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस स्पेस के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू वोल्टेज अप्लाइड अपॉन डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस, कोई दो पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कैसे निकालेंगे। ये दोनों पॉइंट्स के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है अपॉन इन दोनों के बीच में जो लेंथ होगी, वही इस दोनों पॉइंट्स के बीच की क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस चीज को यहां पुट करते हैं, इस चीज को यहां पुट करते हैं। तो यहां से क्या मिला हमें, यहां से हम देख पा रहे हैं कि MA इंटू L अपॉन E इज द वोल्टेज अप्लाइड। अब यहां पर देखिए, आपको मास तो पता है इलेक्ट्रॉन का, आपको इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पता है, आपको लेंथ पता है, कितनी दूरी है दोनों पॉइंट्स के बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में, वो भी पता है। आपको एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकाल लिया वोल्टेज आ जाएगी। चलिए एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन जो हो रहा है, जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो, या ये वर्टिकल एक्सिस की बात हो रही है ना, जो फोर्स लग रहा है वो वर्टिकल एक्सिस में लग रहा है। तो वर्टिकल एक्सिस में जो एक्सेलरेशन काम कर रही है वो कैसे निकालेंगे, हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो x एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर, y एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर हुआ 0.5 सेंटीमीटर, यानी 0.5 इंटू 10 की पावर -2 यू कितना। इनिशियली देखो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी जब मोशन इलेक्ट्रॉन ने शुरू किया था प्लेट्स के बीच में सॉरी, जब इलेक्ट्रॉन ने मोशन शुरू किया था प्लेट्स के बीच में तो सिर्फ उसके पास कौन सी वेलोसिटी थी, हॉरिजॉन्टल, यानी वर्टिकल वेलोसिटी 0 थी इनिशियली। सॉरी, कितना टाइम लगा इलेक्ट्रॉन्स को पूरा ये 0.5 मीटर कवर करने में, उतना ही टाइम लगा जितना 3 सेंटीमीटर कवर करने में लगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस धीरे धीरे कवर हो रही है और ये जो 3 सेंटीमीटर कवर हो रहा है एक साथ हो रहा है, तो जितना टाइम 3 सेंटीमीटर को कवर करने में लगा होगा हॉरिजॉन्टली, उतना ही टाइम 0.5 सेंटीमीटर कवर करने में लगा होगा वर्टिकली। तो टाइम यहां क्या रखेंगे, 10 की पावर -9 ही रखेंगे। अब क्या आएगा, यह आ जाएगा हाफ ए, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -18, 2 इधर आएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -2, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 अपॉन 10 की पावर -18। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर, आपको पता है ना जैसे इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहां पर आएगा 10 की पावर 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इतना आ गया, हमने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। बस अब हम वोल्टेज निकाल लेंगे। वोल्टेज कैसे निकालेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.11 इंटू 10 की पावर इंटू 10 की पावर -31 इलेक्ट्रॉन का मास होता है। एक्सेलरेशन कितना है 10 की पावर 16 है। लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर यानी 1 इंटू 10 की पावर -2 हमने लेंथ रखा है, 10 की पावर -2 मीटर लेंथ है। और चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये चार्ज होता है। ठीक है, आगे क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या आएगा, पहले हमें बस सॉल्व क्या करना है, 9.11 करना है अपॉन 1.6, बाकी सब तो पावर्स हैं। -31 -2 -33 -33 और 16, -33 और 16 कितना हो जाएगा, आप देख लीजिए, -33 और 16 करेंगे तो -17 बचेगा। ठीक है, माइनस करेंगे इसको तो 3 में से 13 में से 6 गया, बचा कितना 4 and 3 7, और ये बचा हुआ -17 बचेगा। -17 और -19, -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -19 ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा, +19 और -17, +19 और -17 2 बचेगा ना। अरे भैया +19 और -17 कितना देगा आपको, 2 ही तो देगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको 9.11 और 1.6 को सॉल्व करना है। तो करते हैं सॉल्व, 2 डेसिमल प्लेस तक करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं क्या आ रहा है। नीचे का डेसिमल हटाते, तो यहां से अगर हम एक डेसिमल हटाएंगे तो ये डेसिमल यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 91.1 डिवाइडेड बाई 16। 16 का टेबल पढ़िए, पढ़िए क्या आएगा, कितनी बार में आएगा, 16 6 96 होता है, 16 6 96, तो 16 5 करेंगे 80 होता है। ठीक है, क्या आएगा, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा 1, ये पॉइंट यहां देंगे 1 आएगा। अच्छा 7 जाएंगे, 16 7 कितना होता है बताइए, 16 7 ज्यादा हो जाएगा क्या, हाँ ज्यादा हो जाएगा, तो 6 जाएंगे, कितना बचा 5, अरे बचा 1, हाँ 1 ज्यादा हो रहा था, और फिर यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे तो ये लगभग 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 9 टाइम्स जाएंगे तो ये हो जाएगा 144, 6 बचेगा, 6 बचेगा तो 0 लगाएंगे तो बचेगा आपका 3। चलिए ठीक, बहुत है इतना। तो कितना आ गया ये 5.963 इंटू 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 यानी 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 596.3 वोल्ट्स। तो ये हमारी वोल्टेज आ जाएगी, ये हमारी वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है, यही हमारा थर्ड पार्ट था। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मेहनत थी इसमें, लेकिन था अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें थोड़ी सी समझ चाहिए आपको मोशन की,
बाकी ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो पर आप लोग मुझे 500 लाइक्स देंगे। लाइक्स मेरे लिए बहुत जरूरी है, मुझे मोटिवेट करती हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।